Hello everyone, welcome to my channel. So here we are continuing the special types of discrete distribution, and so far what we have done from this part, that is एकदम शुरू से बता रहा हूँ, probability mass function का dedicated lecture is there जिसमें I have discussed about probability mass function, different types of questions, previous year के जितने भी questions थे from probability mass function, and that is a generic type of topic because उसका जो concept है वो आगे सभी पर्टिकुलर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस में यूज होता है. सो यू नीड टू लर्न दैट फर्स्ट एंड ग्रेजुअली उसके बाद का जो भी लेक्चर्स है. देन उसके बाद वी हैव सीन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, जितना भी क्वेश्चंस आ चुका है प्रीवियस ईयर, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन हैव कवर्ड इन दोज लेक्चर. आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड द स्पेशल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पहले हम लोगों ने बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन किया था, क्योंकि उसका नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, समझने के लिए बर्नौली पहले समझना ज़रूरी है. बर्नौली का जो पीएमएफ है उसी से ही बनता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. आफ्टर दैट वी हैव नाउ इन दिस लेक्चर दैट इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. कोई पॉइसन बोलता है, पॉइसन है नहीं, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बट इट डजंट मैटर, कोई कुछ भी प्रोनाउंस करो सेम ही चीज़ है. सिर्फ और सिर्फ जो हमें याद रखना है दैट इज इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. जैसे बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हुआ था NCI p⁻i इंटू 1 माइनस पी होल टू द पावर n माइनस आई. ये बाइनोमियल का था और बाइनोमियल में दो पैरामीटर्स था, n एंड p. n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, p इज द नंबर ऑफ p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, स्मॉल p. यहाँ पे क्या होता है in binomial, in Poisson distribution, as you can see on the screen. So let us start this, like what is a Poisson distribution and what are the PMF and everything. Start करते हैं. एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, it for a Poisson distribution there is only one parameter, that is mu. क्या लिखा है, discrete random variable x is said to be a Poisson distribution with parameter mu greater than 0 if its distribution is given by. फिर इसके बाद ये जो है दिस इज तो फैमिलियर, ये तो एकदम पीएमएफ का जो लेक्चर है वहीं से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था. ये वाला स्पेक्ट्रम वाला रो जहाँ पे हम लोग एक्स का वैल्यूज लिखते हैं, नीचे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का रो है ना. दिस इज तो वेरी मच फैमिलियर टू अस. अब इसके बाद बोल रहा है कि पीएमएफ अगर इस फॉर्म का हो, दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अगर इस फॉर्म का हो. फॉर्म क्या है, अब ये फॉर्म बस हमें याद रखना है और कुछ नहीं. फॉर्म क्या है, e⁻⁻i into mu to the power I divided by I factorial. ये याद रखना है. ये क्या है, probability at x equals to I, that is fi, probability mass function. बस ये फॉर्म याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है. तो when the random variable x has a Poisson distribution with parameter mu, ठीक है, we write, क्या लिखते हैं हम लोग, ये वी राइट होगा, वी राइट x, द रैंडम वेरिएबल x इज Poisson mu डिस्ट्रीब्यूटेड और Poisson mu वेरिएट, ठीक है. x इज अ Poisson वेरिएट विद पैरामीटर mu, राइट. अच्छा, वैसे mu क्या है एंड ऑल, आई विल कम टू दैट. तो पहले हमें यहाँ से जो मेनली याद रखना है दैट इज द PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ Poisson डिस्ट्रीब्यूशन. Poisson कब यूज होगा, एवरीथिंग आई एम कमिंग and we'll see and we'll understand through some examples. अब पॉइंट ये है कि वैसे एक टॉपिक रहता है दैट इज जिसमें हम लोग बोलते हैं कि बाइनोमियल Poisson अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो कहने का मतलब, इसके ऊपर मैं आ रहा हूँ, इसको आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन. द पॉइंट इज कि Poisson कब यूज होता है, जब मतलब Poisson वाला जो क्वेश्चन होता है वो हम चाहे तो बाइनोमियल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें उसको Poisson से सॉल्व करने में आसानी होता है. और वो क्यों होता है, दैट आई विल कम टू दिस पॉइंट एंड आई विल एक्सप्लेन. फॉर द टाइम बीइंग वी जस्ट रिमेंबर दिस कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ Poisson डिस्ट्रीब्यूशन वेयर mu इज द ओनली पैरामीटर, एंड हाउ mu इज डिफाइंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी दैट इन दैट पर्टिकुलर स्लाइड. इसमें हम सब कुछ इसके बारे में बात कर लेंगे, देयर इज नो वरी अबाउट इट, ये हम यहाँ पे देख लेंगे. अच्छा, लेकिन उसके पहले एंड वहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी हम लोग देखेंगे हाउ वी हैव टू यूज दिस पीएमएफ, सब कुछ वहाँ पे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द Poisson डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखो, अरे यहाँ पे ये Poisson होगा, ठीक है,
हाँ, क्योंकि देखो वहाँ पे लाइक बाइनोमियल में भी हम लोगों ने सेम चीज़ किया था, मीन एंड वेरिएंस का प्रूफ भी किया था, और मैंने ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने भी यूज़ होता है, एंड मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया भी था एन एंड पी से। उसमें क्या होता था, एन इंटू पी होता था मीन बाइनोमियल में, एंड एन इंटू पी इंटू 1 माइनस पी होता था वेरिएंस इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यू रिमेंबर, आई होप यू रिमेंबर, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, सेम प्रूफ करना है, और ये प्रूफ बहुत बार आ भी चुका है एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉट ओनली दैट, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी एज रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर म्यू। ठीक है, अच्छा, तो इसका प्रूफ पे चलते हैं, जल्दी से देखते हैं इसका प्रूफ। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं क्योंकि जगह हमें चाहिए होगा। ओके, सो लेट अस सी द प्रूफ। तो फर्स्ट कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये तो बिल्कुल इजी अंडरस्टूड है। एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल विथ पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर म्यू, ये तो हो गया डन। मैं डायरेक्टली चल रहा हूँ पीएमएफ के ऊपर। सो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू आई, मैं इसका पीएमएफ लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिख रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू आई कैसे डिफाइंड था, एफ आई इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस म्यू, म्यू टू द पावर आई डिवाइडेड बाय आई फैक्टोरियल। इसको याद कर लो, इसको बिल्कुल अच्छे से प्यार से डेडिकेशन से याद कर लो, क्योंकि बस यही याद रखना है फ्रॉम पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो तो मैं ऐसे ही बता दूंगा। अच्छा, पहले मीन के लिए चलते हैं। मीन इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, पता है हमें, सब कुछ पता है, इक्वल्स टू, अब इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला क्या होता था, है ना, ऐसे स्पेक्ट्रम होता था। वैसे याद दिलाना हूँ, हर लेक्चर में मैं ये करके देता हूँ, फिर भी तुम लोग याद नहीं रखते हो, क्या बोले, इतना दुख होता है। ये होता है, और नीचे होता है एफ आई, दैट इज प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू आई। ये होता है आई मान लो 0 है, ये है F0, 1 पे है F1, 2 पे है F2 एटसेट्रा। तो हमें मीन के लिए क्या करना होता है, 0 इंटू F0 प्लस 1 इंटू F1 प्लस 2 इंटू F2, इस तरीके से होता था ना, इफ यू रिमेंबर। ये तो मैंने PMF वाला लेक्चर से मैं ये बता रहा हूँ। तो इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूँ तो आई इंटू एफ आई, है ना, आई इंटू एफ आई समेशन। तो यहाँ पर भी सेम होगा, एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला आई इंटू एफ आई, वेयर आई रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, आई रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ओके, समेशन के ऊपर वो आई वगैरह लिखना, अगर नहीं लिखना चाहते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे मैं आई के साथ यहाँ पे एफ आई का जो ये वैल्यू हम लोगों ने लिया था, ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सो e टू द पावर माइनस म्यू, म्यू टू द पावर आई डिवाइडेड बाई आई फैक्टोरियल, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, अब समझना नेक्स्ट स्टेप में। अब देखो यहाँ पे जो समेशन है ये केवल सिर्फ और सिर्फ आई वाला टर्म्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर हम ये टर्म देखें, क्या यहाँ पे कुछ आई का दिख रहा है, कुछ नहीं है यहाँ पे आई का, तो इसको हम लोग आराम से समेशन के बाहर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आई का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं इस टर्म के ऊपर, तो ये चला जाएगा बाहर, जस्ट लाइक दिस। समेशन आई रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी आई इंटू म्यू टू द पावर आई डिवाइडेड बाई आई फैक्टोरियल, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, e टू द पावर माइनस म्यू, बाहर रहेगा समेशन। अच्छा, अब देखो आई फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब ये जो टर्म है यहाँ पे मैं साइड में इसका दिखा रहा हूँ कैलकुलेशन, यहाँ पे जो आई है और नीचे है आई फैक्टोरियल, आई फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू आई माइनस 1 इंटू आई माइनस 2, ऐसे करते करते अप टू 1 तक मैं लिख सकता हूँ। तो ये आई और ये आई कैंसिल आउट होगा, तो नीचे जो बचेगा ये वाला पार्ट, नीचे जो बचेगा ये वाला पार्ट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल, दिस इज नथिंग बट आई माइनस 1 होल फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ऊपर रहेगा म्यू टू द पावर आई, नीचे रहेगा आई माइनस 1 का होल फैक्टोरियल। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, अब इसके बाद इस समेशन को मैं ब्रेक करने वाला हूँ, समेशन को अप्लाई कर देने वाला हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, e टू द पावर माइनस म्यू जैसे बाहर है वैसा रहेगा। अच्छा, अब i इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी तो था, तो 0 से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पुट करते हैं। तो इफ आई पुट i इक्वल्स टू 0 हियर, i के जगह पे अगर मैं 0 पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म तो डिफाइंड ही नहीं है, और 1 से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टर्म तो डिफाइंड ही नहीं होगा। चलो म्यू टू दी 1 से स्टार्ट करते हैं, आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करते हैं, तो आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करते हैं। ये ना, ये बेकार में कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते चीज़ों को,
आई इक्वल्स टू 1 से ही स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जीरो लिख सकते हो, जीरो वाला टर्म लिख के कोई फायदा नहीं है क्योंकि नेगेटिव फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आई इक्वल्स टू 1 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे आई की जगह पे 1 पुट कर दूँ तो म्यू टू द पावर 1 हो जाएगा और नीचे होगा 1 माइनस 1 दैट इज 0 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद प्लस समेशन की वजह से फिर आई की जगह पे मैं 2 पुट करूंगा तो म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 दैट इज 1 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद 3 पुट करूंगा म्यू क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल, म्यू टू द पावर 4 बाई 3 फैक्टोरियल, म्यू टू द पावर 4 बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो इक्वल्स टू, अब क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, म्यू टू द पावर माइनस म्यू जैसा था वैसे रहेगा। 0 फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज 1, तो फर्स्ट टर्म तो 1 है, फर्स्ट टर्म तो म्यू है। फिर उसके बाद म्यू स्क्वायर बाई 1 फैक्टोरियल तो वैल्यू तो 1 ही है। फिर म्यू क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल, म्यू टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब समझना यहाँ पे मैं इसके थर्ड ब्रैकेट के अंदर से एक म्यू को कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, एक म्यू कॉमन ले रहा हूँ। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखना। आफ्टर दिस आई एम राइटिंग देयर ऊपर में, तो यहाँ पे बाहर में यू टू द पावर माइनस म्यू जैसा है वैसा छोड़ दो। अच्छा, एक म्यू मैंने कॉमन ले लिया, एक म्यू मैंने कॉमन ले लिया, थर्ड ब्रैकेट से बाहर कर दिया, तो क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1 फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद म्यू, फिर उसके बाद म्यू स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, म्यू क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, हाँ, फिर म्यू टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। सर ये वाला टर्म थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है, लगना भी चाहिए, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर इनफाइनाइट जीपी सीरीज में, ये स्कूल में भी था, वो जो एपी जीपी सीरीज वाला जो था उसमें भी था कि ई टू द पावर एक्स का जो डेफिनेशन होता था, इफ़ यू रिमेंबर 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जो है वट एवर इज रिटन अंडर द ब्रैकेट, दिस इज नथिंग बट e टू द पावर माइनस म्यू जो था पहले से मैं लिख रहा हूँ, इनटू म्यू मैंने कॉमन लिया था वो भी लिख रहा हूँ, ये ब्रैकेट के अंदर जो है दिस इज नथिंग बट e टू द पावर म्यू इटसेल्फ। फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन डेफिनेटली से इट, जस्ट कंपेयर करो, एक्स के जगह पे म्यू है और कुछ नहीं है ना, एक्स के जगह पे म्यू है, तो e टू द पावर माइनस म्यू एंड e टू द पावर प्लस म्यू, ये तो ऊपर में प्लस माइनस म्यू e टू द पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। सो बचा क्या यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ म्यू इज रिमेनिंग एंड हमें आंसर भी म्यू ही मिलना था। सो देयरफॉर इन दिस वे वी आर गेटिंग द मीन ऑफ द पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू। बस इस तरीके से करना है, सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से करना है। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, सिमिलरली मैं वेरिएंस का भी थोड़ा सा फॉरवर्ड में कर देता हूँ कैलकुलेशन सो दैट यू कैन डू इट। तो देखो क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, लेकिन ये प्रूव अगर आ जाए बाय एनी चांस तो हमें पता होना चाहिए हाउ टू प्रूव इट। वैसे लाइक एज रिजल्ट एज फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर प्रूव आ जाता है तो डेफिनेटली वी शुड नो हाउ टू डू इट। सो दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस एंड ऑल्सो यू शुड नो हाउ टू डू दिस। ठीक है, तो सिमिलरली मुझे वेरिएंस निकालना है, बिल्कुल जिस तरीके से हम लोगों ने बाइनोमियल में किया था बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, ये फॉर्मूला को थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, वैसे चाहो तो डिड्यूस करके देख सकते हो जाएगा, मतलब ज़रूर मिलेगा x इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, माइनस m इंटू एम माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला वेरिएंस जो हम यूज़ करते बाइनोमियल में भी यूज़ किया था वेरिएंस का फॉर्मूला प्रूफ करते टाइम, और पॉइंट्स में हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे बिल्कुल यही वाला। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं इस चीज़ का यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँगा, दैट इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1, इसका मैं पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक है, अब ये है क्या असल में, व्हाट इज़ दिस, एक्सपेक्टेशन के जगह पे समेशन आएगा, i रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, x के जगह पे क्या आता है i, x इक्वल्स टू i हम लोग लेते हैं, सो i इंटू आई माइनस 1 एंड इसके साथ साथ fi जो रहेगा मल्टीप्लाइड, बस और कुछ नहीं, fi इज मल्टीप्लाइड। अब इक्वल्स टू समेशन i, ये समझ में आया ना, ये क्या हुआ डिफरेंस समझो, यहाँ पे सिर्फ एक्सपेक्टेशन ऑफ x था जो कि मीन है, इसीलिए सिर्फ एक i मल्टीप्लाइड हुआ है। अब इस टर्म में इसके साथ एक x माइनस 1 और मल्टीप्लाइड है, तो i के साथ एक i माइनस 1 और मल्टीप्लाइड होगा, बाकी तो बिल्कुल सेम रहेगा, दैट्स इट और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसके बाद i रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, i इंटू आई माइनस 1 जैसा है उसको छोड़ दो, fi तो पता है e टू द पावर माइनस म्यू, म्यू टू द पावर i डिवाइडेड बाई
i फैक्टोरियल। अब इसको वही उसी सेम तरीके से ब्रेक करेंगे, समेशन i इंटू आई माइनस वन ई टू द पावर माइनस म्यू म्यू टू द पावर i। अच्छा, i फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं i इंटू आई माइनस वन इंटू आई माइनस टू एट्सेट्रा अप टू 2 1 करके यहाँ तक लिख सकते हैं। तो ये i एंड आई माइनस वन, आई एंड आई माइनस वन कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसके बाद समेशन I runs from 0 to infinity e to the power minus mu mu to the power I divided by, बाकी का ये जो पोर्शन रह रहा है यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट i माइनस टू का होल फैक्टोरियल, राइट। तो नीचे हम लिख देंगे i माइनस टू का होल फैक्टोरियल। अच्छा, फिर से e टू द पावर माइनस म्यू वाला जो टर्म है वो बाहर चला जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कुछ i का है नहीं, सो अंदर क्या रह जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। हो गया, डन। अच्छा, अब इसके बाद वही सेम मैं इसको एक्सपांड कर दूंगा। अच्छा, एक काम करते हैं और कि इस e टू द पावर i को मैं लिखता हूँ, देखो इस म्यू टू द पावर, ये जो म्यू टू द पावर i है, मैं इसको थोड़ा सा जानबूझ के कुछ इस तरीके से इसको लिखता हूँ, दैट इज म्यू टू द पावर i माइनस टू इंटू म्यू टू द पावर टू डिवाइडेड बाई i माइनस टू का होल फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे ये जो पावर है, म्यू के पावर में ऑटोमेटिकली कैंसिल होके म्यू टू द पावर i ही रहेगा। मैंने ऐसा क्यों किया वो जस्ट नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा, लेकिन पहले एक चीज़ समझ लो, ये म्यू स्क्वायर जो टर्म है इसके ऊपर भी i का कुछ सिग्निफिकेंस है नहीं, कुछ इसमें i का टर्म है नहीं, तो ये भी जो है समेशन के बाहर आ जाएगा। एंड इफ आई डू दैट, इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, दिस और समेशन के अंदर रह जाएगा म्यू टू द पावर i माइनस टू डिवाइडेड बाई i माइनस टू का होल फैक्टोरियल। i रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, दैट्स इट। अच्छा, अब मैं रेडी हूँ टू एक्सपांड दिस, समेशन को एक्सपांड करने के लिए मैं जो अभी फिलहाल रेडी हूँ। तो e टू द पावर माइनस म्यू स्क्वायर जैसा था उसको ऐसे छोड़ दो। अच्छा, अब अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो क्या होगा, देखो वही सेम तरीके से होगा। i इक्वल्स टू 0 के लिए तो डिफाइंड नहीं है, i इक्वल्स टू 1 के लिए भी ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड फॉर, ठीक है, यहाँ पे मत लिखना, ये तुम लोग के लिए लिख रहा हूँ, नॉट डिफाइंड फॉर i इक्वल्स टू 0, नॉट डिफाइंड फॉर i इक्वल्स टू 1। देखो समझना यहाँ पे कंसेप्ट कि यहाँ पे जो समेशन है वो i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होकर i इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी तक का टर्म है, इतना सारा टर्म्स है, अगर वहाँ से दो टर्म में नहीं भी लूँ ना भी लूँ उसमें से, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कैसा है पता है, एक लाइक देयर इज अ सी, ठीक है, समुद्र, उसमें से अगर मैं दो चम्मच उसमें से पानी अगर मैं निकाल भी लूँ तो कुछ फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है, बिल्कुल उसी तरीके का है ये। तो दो टर्म अगर मैं नहीं भी कंसिडर करूँ, अगर डिफाइंड भी ना हो, तो उस टोटल सम को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, एंड दैट इज व्हाई आई कैन डू दिस, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता हूँ यहाँ पे i इक्वल्स टू 2 से, i इक्वल्स टू 2 से, ठीक है। तो अगर i इक्वल्स टू 2 मैं यहाँ पे पुट कर दूँ इसमें और इसमें भी, तो क्या मिल जाएगा, म्यू टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस, हाँ बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद म्यू टू द पावर, उसके बाद 2 के बाद 3 पुट कर रहा हूँ, तो म्यू टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस म्यू टू द पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरीके से मिल जाएगा। अच्छा, तो क्या मिल रहा है यहाँ से, e टू द पावर माइनस म्यू जो था सो है, इंटू म्यू स्क्वायर जैसा था वैसा है, इंटू अब बाकी का टर्म क्या है, बाकी का टर्म बिल्कुल जो है वही e टू द पावर का एक्सपेंशन के फॉर्म में है, बिल्कुल e टू द पावर का जो एक्सपेंशन है उसी के फॉर्म में है, इक्वल्स टू, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e टू द पावर माइनस म्यू इंटू म्यू स्क्वायर इंटू e टू द पावर प्लस म्यू, है ना, क्योंकि ये जो थर्ड ब्रैकेट का ये जो टर्म है, दिस इज नथिंग बट इनफाइनाइट सीरीज e टू द पावर x वाला फॉर्मेट। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे, क्योंकि e टू द पावर म्यू माइनस म्यू, है ना, पावर ऐड हो जाता है, तो e टू द पावर 0 दैट इज बेसिकली 1, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कैंसिल किया है, कैंसिल मत करना, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो दिस। तो बेसिकली इस टर्म से हमें मिल रहा है म्यू स्क्वायर, बेसिकली यहाँ से म्यू स्क्वायर मिल रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं इस टर्म के ऊपर आ जाता हूँ जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इफ यू रिमेंबर, इस वाले टर्म के ऊपर यहाँ पे आ जाता हूँ, है ना। यहाँ पे इसका वैल्यू हमें मिल चुका है, दिस वैल्यू वी हैव गॉट एज, इसका वैल्यू हमें मिल चुका है म्यू स्क्वायर। अच्छा, एम क्या है, व्हाट इज एम, एम इज मीन,
एम, स्मॉल एम इज नथिंग बट मीन, स्मॉल एम इज नथिंग बट मीन, एंड पॉइंट्स का मीन क्या होता है, लास्ट स्लाइड में ही हम लोगों ने प्रूव किया था, दैट इज ऑल्सो म्यू। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, म्यू इंटू म्यू माइनस 1, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो क्या मिल जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से मिल जाएगा प्लस म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू, तो म्यू स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, एंड जो फाइनल आंसर बचेगा दैट इज नथिंग बट म्यू इटसेल्फ। और देखो वेरिएंस भी तुम्हें म्यू ही मिलना था, और वेरिएंस हमें म्यू मिल चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से वी हैव टू कंप्लीट दिस प्रूफ। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है तो लाइक करो, क्यों नहीं कि अभी तक, जल्दी से लाइक करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यही जो पार्ट है मैं बता रहा था, पॉइंजो अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बाइनोमियल का जो क्वेश्चंस होता है वो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए पॉइंजो यूज करना सही रहता है। और वो कब, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द रेंज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पॉइंजो डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स मोर वाइडर एज इट इज यूज्ड एज एन अप्रोक्सीमेशन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में बाइनोमियल से जो पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जनरेट होकर आता है वो इतना लार्ज नंबर हो जाता है, उसको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करना दिक्कत हो जाता है। तो उसको अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट कर दे इन टर्म्स ऑफ पॉइंजो का PMF दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो वो बहुत आसानी से हो जाता है। और वो कब करना है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, व्हेन n becomes large and p is small enough so that np is moderate fixed value। कहने का मतलब, अगर ऐसा मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा, अगर क्वेश्चन में n इज वेरी वेरी लार्जर देन p हो रहा है, तो ये जो डबल ग्रेटर देन साइन दिया है ना, ये ऐसे मजाक में नहीं दिया, ये साइन चलता है मैथमेटिक्स के कन्वेंशन में, ये साइन अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है, अगर n का वैल्यू, n क्या था, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, लाइक 500 बार मैंने टॉस कर दिया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, अगर p दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सपोज हेड, ठीक है, अगर मैं मान लो 500 बार मैं टॉस कर रहा हूं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है हाफ, तो डेफिनेटली 500 1/2 से एक बहुत लार्ज नंबर है। या फिर मान लो मैं 10,000 टाइम्स टॉस कर रहा हूं, ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी इज हाफ। तो अगर ऐसा सिनेरियो हो रहा है कि n इज वेरी 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 लार्जर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p, देन इन दैट केस बाइनोमियल, देखो हम चाहे तो इसको बाइनोमियल से भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यहाँ इसका ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होगा, NCI that is 10,000 CI, फिर मान लो P that is half to the power I, and 1 minus P that is also half to the power 10,000 minus I। तो यहाँ पे अगर मान लो मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी लाइक 20 हेड्स मिलने का, तो यहाँ पे जो नंबर जो आएगा, जो टर्म जो आएगा, उसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। सो इन सब केसेस में बेहतर ये रहता है कि हम लोग इसको पॉइंजो से सॉल्व करें, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि इन दिस काइंड ऑफ केसेस n इंटू पी जो होता है एक फिक्स्ड, मतलब बढ़ते एक फिक्स्ड टर्म हो जाता है n इंटू पी, और इस n इंटू पी को ही हम लोग म्यू लेके चलते हैं। सो दिस हियर इट इज रिटन n इंटू पी इज टेकन एज म्यू ओनली, ठीक है, बस यही ध्यान रखना है। तो हम आ जाते हैं इस थ्योरम के ऊपर। लेट द रैंडम वेरिएबल x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका PMF इज गिवन बाय दिस, जस्ट the binomial distribution वाला PMF where n and p are parameters। if n tends to infinity मतलब n का वैल्यू बहुत बड़ा है, इंफिनिटी के पास जा रहा है, and p tends to 0, p का वैल्यू बहुत छोटा है, so such that n into p is mu, फिक्स नंबर हो जाता है ऑटोमेटिकली, n इंटू पी ऑटोमेटिकली एक फिक्स्ड क्वांटिटी हो जाता है, दैट इज टेकन एज म्यू। और ये म्यू क्या है, दिस म्यू इज द पैरामीटर ऑफ पॉइंजो डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें क्या हो जाता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब इसके ऊपर अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दूं ऑन द PMF ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं अप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाता है, मुझे मिलना चाहिए द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ पॉइंजो डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ पॉइंजो डिस्ट्रीब्यूशन, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, तो कब पॉइंजो यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जब भी हमें ऐसा दिखे कि द नंबर ऑफ ट्रायल्स n का वैल्यू इज वेरी लार्ज देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो हमें वहां पे चुपके से पॉइंजो लगाना है। वैसे ये क्वेश्चन अगर चाहे तो कोई बच्चा बाइनोमियल से भी सॉल्व कर सकता है, अगर हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया, सेम आंसर आएगा दोनों से, लाइक डेसिमल के बाद 5-6 पॉइंट प्लेसेस के बाद थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम आंसर आएगा। तो एक क्वेश्चन से इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं अच्छे से।
क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि लेट अ बॉक्स कंटेन्स 200 फ्यूजेस, ठीक है, बल्ब का जो फ्यूज होता है वो फ्यूज है 200 फ्यूजेस मान लो, एक्सपीरियंस टेल्स कि 2% ऑफ सच फ्यूजेस आर डिफेक्टिव, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राइंग अ फ्यूज टेस्टिंग वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट। तो एक ऐसा बॉक्स है जिसमें इतना सारा लाइक फ्यूजेस आर देयर एंड लाइक 200 फ्यूजेस आर देयर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पे डिफेक्टिव है कि नहीं ये हमें देखना है, ठीक है। डिफेक्टिव है कि नहीं देखना है तो हम काम करते हैं, जो रैंडम वेरिएबल है x है, x डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कर देते हैं, फ्यूजेस, नंबर ऑफ, क्योंकि डिफेक्टिव ही यहाँ पे सक्सेस है, अगर डिफेक्टिव मिल जाए दैट इज आवर सक्सेस, नंबर ऑफ डिफेक्टिव फ्यूजेस, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और क्या है यहाँ पे, क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है कि x इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे देखो, पॉइज़ो अप्लाई करने से पहले एक बार बाइनोमियल अगर कंफर्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली पॉइज़ो तो उसमें अप्लाई हो ही जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बाइनोमियल से सॉल्व हो रहा है वो पॉइज़ो से होगा अगर इनका वैल्यू बहुत ज़्यादा है p से, ठीक है। तो एक हो गया। फिर यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि दिस इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, n एंड p क्या है, विथ पैरामीटर्स, n का वैल्यू है 200, टोटल नंबर ऑफ फ्यूजेस n है ना, एंड p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज ये बोल रहा है कि अगर मैं 100 बल्ब्स को टेस्ट करूं तो 2 बल्ब्स हो सकता है डिफेक्टिव। तो p स्मॉल p क्या हो गया, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया 2%, 2% मीन्स 2/100, 2/100 मीन्स 1/50, ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो n और p मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैं चाहूँ तो इसका PMF फॉर्म कर सकता हूँ, दैट इज fi क्या हो जाएगा, NCi 200 ci, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज 1/50 टू द पावर i, 1 माइनस 1/50 टू द पावर 200 माइनस i, ठीक है। अब ये रेडी है। अब मुझे यहाँ पे बोला गया अब ओके, ये हो गया बाइनोमियल के लिए। और इसी का अगर मैं इसको पॉइज़ो डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना चाहूँ, और मैं कर भी सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें 200 जो कि इनका वैल्यू है दैट इज वेरी 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 लार्जर देन द वैल्यू ऑफ p, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दिस इज लार्जर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज 1/50। ऑब्वियसली 200 काफ़ी बड़ा है 1/50 से, ठीक है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पॉइज़ो यूज़ कर सकते हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ पॉइज़ो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसका जो fi होगा दैट विल बी e टू द पावर माइनस, ये म्यू होगा, e टू द पावर माइनस म्यू टू द पावर i डिवाइडेड बाई i फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, अब म्यू क्या है, म्यू यहाँ पे मैंने डिफाइन कर ही दिया था, म्यू इज नथिंग बट n इंटू पी, म्यू इज नथिंग बट n इंटू पी। तो म्यू यहाँ पे कर लेते हैं n इंटू पी मतलब 200 इंटू 1/50, 200 इंटू 1/50 मतलब कितना आ रहा है 4, है ना 4। तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है, e टू द पावर माइनस 4 टू द पावर i डिवाइडेड बाई i फैक्टोरियल। ये इससे करना इजी रहेगा। मतलब मान लो कि हमें देखना है कि मान लो कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि एटलीस्ट या फिर एटमोस्ट 3 फ्यूजेस शुड बी डिफेक्टिव, ठीक है। तो इसका मतलब x का जो वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 3, मैक्सिमम 3 फ्यूज जो है वो डिफेक्टिव हो सकता है। तो हमें इस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है कि प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे इससे कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, रादर देन इस पॉइज़ो वाले PMF से कैलकुलेट करना ईजी रहेगा। तुम लोग चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स होगा, फिर 0 के लिए होगा प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 3, यहाँ तक जाना है। और i इक्वल्स टू एक एक करके 0 पुट करना है ना, एक बार 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है, एक बार 3 पुट करना है। और समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा भयंकर टर्म्स आएगा। वेयर एज अगर इससे कर दो वही सेम काम इसमें भी करना है, एक बार x इक्वल्स टू 0 i इक्वल्स टू 0 पुट करना है, i इक्वल्स टू 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, अप टू 3 पुट करना है। तो इससे सॉल्व करना ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। अगर चाहो तो करके देख सकते हो, एंड लाइक
the things will be easy. तो this is the point, my point is this कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें n का वैल्यू इज वेरी वेरी लार्जर देन द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p, तो उसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना सही रहता है। बिल्कुल इस तरीके से मैंने दोनों ही दिखा दिया, बाइनोमियल एंड पॉइजन। तुम लोग दोनों से ही सॉल्व करना इसको और देखना किससे मुश्किल हो रहा है और आंसर कैसा आ रहा है, जरूर करना और कमेंट करना इसका कि क्या हो रहा है, मतलब दोनों से, बाइनोमियल से भी एंड पॉइजन से भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, एक क्वेश्चन है, देखो कितनी बार आ चुका है ये पेपर में। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ो, पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देन वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशन, हाउ टू डू इट। ठीक है, तो देखो सब कुछ क्वेश्चन में डेटा सब कुछ गिवन है। क्या बोल रहा है, एक कार हायर फर्म है, ठीक है, हैज 2 कार्स। तो मतलब मान लो वही कोई कंपनी है जो कि कार रेंट पे देता है, तो उन लोगों के पास 2 कार है, सिर्फ और सिर्फ केवल 2 कार है। विच इट हायर्स आउट डे बाई डे, द नंबर ऑफ डिमांड्स फॉर अ कार ऑन ईच डे इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ से दो तीन चीजें ऑलरेडी पता चल गया। एक तो हमें यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन का पीएमएफ यूज करना है। दूसरा एक्स जो कि रैंडम वेरिएबल है, एक्स जो कि रैंडम वेरिएबल है, उस रैंडम वेरिएबल को क्या लेना है वो भी यहाँ पे बता दिया। एक्स द रैंडम वेरिएबल इज डिनोटेड बाय, और डिनोट्स क्या डिनोट करता है ये द नंबर ऑफ डिमांड्स फॉर अ कार ऑन ईच डे। बिल्कुल यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ डिमांड्स फॉर अ कार ऑन ईच डे। दैट्स इट, हो गया, एक्स का काम हो गया। विच इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। एंड विथ, अब देखो अब क्या लगेगा, विथ एवरेज नंबर ऑफ डिमांड पर डे इज 1.5। तो इसका मतलब ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड है ये एक्स जो है, एंड उसके साथ साथ इसका एवरेज मीन क्या गिवन है 1.5। और हमें पता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो म्यू होता है, तो म्यू का वैल्यू ऐसे इनडायरेक्टली गिवन था जो कि 1.5, तो ये भी हमें पता चल गया। सो n इंटू पी करने का जरूरत है नहीं इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली म्यू का वैल्यू गिवन है इन दिस फॉर्मेट, दैट इज 1.5। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ डेज ऑन विच नीदर कार इज यूज्ड एंड द प्रोपोर्शन ऑफ डेज ऑन विच सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। एक एक करके करते हैं एंड समझते हैं चीजों को। ठीक है, अच्छा तो पहले करते हैं कि देयरफॉर, ऐसे लिखते हैं, देयरफॉर proportion of days on which neither car is used equals to probability of there being no demand for the car। इतना इजी है ये समझना। मतलब यहाँ पे पूछा गया कि प्रोपोर्शन ऑफ द डेज ऑन विच नीदर कार इज यूज्ड, तो वो कब होगा, जब कोई कार के लिए डिमांड ही नहीं आएगा। दोनों गाड़ी है मेरे पास, अगर कोई डिमांड ही नहीं है तब तो जाके कोई दोनों गाड़ी यूज नहीं होगा, वहां पे बैठा रहेगा चुपचाप सेंटर में। तो इसका मतलब, इसका जो पूछा गया एक्चुअली, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर बीइंग नो डिमांड फॉर द कार, इसका मतलब किसी ने हायर ही नहीं किया इसलिए वो कार यूज नहीं हुआ, दैट्स इट। तो हमें यहाँ पे इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा, दैट इज x इक्वल्स टू 0 के लिए निकालना है और कुछ नहीं, क्योंकि x क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ डिमांड्स। तो कोई डिमांड ही नहीं है, नो डिमांड मतलब x का वैल्यू 0। सो यहाँ पे हमें जो एक्चुअल में निकालना है दैट इज प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0। अच्छा वैसे मैं इसका पीएमएफ नहीं लिखा था, सॉरी माय बैड, इसका पीएमएफ मैं लिख देता हूँ, e टू द पावर माइनस म्यू टू द पावर i डिवाइडेड बाय i फैक्टोरियल, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू i, ये ऊपर लिख लेना है ना, इसी उसके बाद लिख लेना। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर दिया था, इसको लिखना e टू द पावर माइनस 1.5 होल टू द पावर i डिवाइडेड बाय i फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो है डन। अच्छा अब इसके लिए निकालना है, हलवा है ना, तो क्या होगा e टू द पावर माइनस 1.5 इंटू 1.5 टू द पावर 0, i का वैल्यू तो 0 है, डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, सभी को पता है। सो बेसिकली हमें यहाँ से e टू द पावर माइनस 1.5 मिल रहा है, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन्ड है। अगर चाहो तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया, फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया कि द प्रोपोर्शन ऑफ द डेज ऑन व्हिच सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। अब ये कब होगा, समझो यहाँ पे देखो, मेरे पास सिर्फ 2 गाड़ी है,
ठीक है, तो मुझे रिफ्यूज कब करना होगा? फर्स्ट पर्सन ने कार के लिए कॉल कर दिया, मैंने फर्स्ट कार उसको भेज दिया। सेकंड पर्सन ने कार के लिए कॉल किया, दूसरा गाड़ी था वो भेज दिया। अब जैसे ही तीसरा पर्सन मुझे कॉल कर रहा है तो मुझे तो उसको रिफ्यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो 2 ही गाड़ी था, 2 गाड़ी चला गया दोनों को। तो इसका मतलब मुझे रिफ्यूज कब करना होगा? जब x का वैल्यू इज ग्रेटर देन 2 हो रहा है तब। समझ में आया? x क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ डिमांड। तो जैसे ही डिमांड 2 से ज्यादा होगा मुझे वैसे ही रिफ्यूज करना होगा। तो यहाँ पे सेकंड केस के लिए जो पूछा गया कि सम रिफ्यूज, सो सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड, ये कब होगा? यहाँ पे लिख सकते हो वैसे ही कि प्रोपोर्शन ऑफ डेज ऑन विच some demand is refused, इसका आंसर होगा दैट इज probability for the number of demands to be more than 2, greater than 2, ठीक है, मोर देन 2, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 इक्वल्स टू। अब इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करेंगे, ये मैं बार बार बोलते आ रहा हूं, क्योंकि ग्रेटर देन 2 सॉल्व करना यहाँ पे मुश्किल है, तो हम लोग इसको कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करेंगे, दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 2। अब ये करना इजी इसीलिए है क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2 मतलब यहाँ पे टोटल 3 केस होगा। क्या क्या? प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0, कोई भी डिमांड नहीं है, प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2। अब इसको तुम लोग आराम से बिल्कुल कर सकते हो, i इक्वल्स टू 0 लेना है एक बार, i इक्वल्स टू 1 लेना है एक बार, और i इक्वल्स टू 2 लेना है एक बार, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आराम से। और अगर करोगे, मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ, कहाँ पे करूँ, जगह ही तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे नीचे करने का कोशिश यहाँ पे मैं करता हूँ, वैसे जगह है नहीं। इक्वल्स टू 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, दिस इज e टू द पावर माइनस म्यू होगा सिर्फ, है ना। ये रहा, यहाँ पे i के जगह पे 0 पुट होगा, i के जगह पे 1 पुट होगा, एटसेट्रा। तो ये क्या टर्म हो जाएगा, दिस इज e टू द पावर माइनस म्यू इंटू म्यू सिर्फ, और नीचे 1 फैक्टोरियल रहेगा। ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस म्यू इंटू म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो अपना 1.5 पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर एज, ये तुम लोग कर लोगे आराम से, ये मुझे इतना भरोसा है। और इसका आंसर आ जाएगा 0.19126 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसेप्ट को समझते हुए चलना, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा नहीं करेंगे, पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन से। अच्छा, क्वेश्चन क्या है पहले प्यार से पढ़ लो। इन अ सर्टेन फैक्ट्री टर्निंग रिजर्व ब्लेड्स, ओके बहुत बढ़िया, रिजर्व ब्लेड्स बनाता है, बहुत बढ़िया। देयर इज अ स्मॉल चांस 1/500 फॉर ईच फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव, ओके। मतलब 500 में से चांस है कि एक ब्लेड जो है वो डिफेक्टिव निकले। द ब्लेड्स आर इन पैकेट्स ऑफ 10, ओके। यूज पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बोल ही दिया क्वेश्चन में, वाह, टू कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग no defective, 1 defective, 2 defective blades respectively in one consignment of 10,000 पैकेट्स, ओके बहुत बढ़िया, बहुत कुछ इसमें है, तो एक एक करके करेंगे। अच्छा, तो पहले जो भी डेटा गिवन है उनको कर लेते हैं एक साथ, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑन एन एवरेज देयर आर one defective blade per 500 ब्लेड्स, ठीक है। सो अगर मैं ये हाँ, अब 10 पैकेट ऑफ 10, ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे लिखेंगे, सो देयर आर एवरेज नंबर, सो देयर ना, ऐसे लिखते हैं कि सो द एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स in a packet of 10
is 10 into 1 by 500, that is 1 by 50 equals to 0.02 equals to 0.02। और ये मैंने क्यों कर लिया, ताकि मुझे म्यू का वैल्यू मिल जाए। म्यू एवरेज हो रहा है, म्यू दिस इज योर म्यू। और पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन तो क्वेश्चन में बोला ही गया है, जिसका मतलब पॉइजो का जो मीन और एवरेज होता है वही होता है पैरामीटर का वैल्यू। तो एक्स यहाँ पे क्या लेंगे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव, डिफेक्टिव को ही हम लोग सक्सेस मान के चल रहे हैं। सो नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स इन अ पैकेट, ठीक है। सो एक्स इज अ पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर म्यू, और म्यू क्या है यहाँ पे 0.02। दिस इज योर म्यू, ओके, दिस इज योर म्यू, म्यू इज एवरेज हो गया, ठीक है। सो पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, पीएमएफ इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी at x equals to I, that is your fi, and that is given by e to the power minus mu to the power I divided by I factorial। अब म्यू का वैल्यू तो पता ही है, that is e to the power minus 0.02 to the power I divided by I factorial। डन। अब एक एक करके केस के लिए करना है। अब ये मैं तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये बिल्कुल इजी है। फर्स्ट वाला क्या है, नो डिफेक्टिव, मतलब प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0, मतलब क्या करना है, e टू द पावर माइनस 0.02 इंटू 0.02 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। वन डिफेक्टिव सेम होगा, सिर्फ 0 के जगह पे 1 होगा, एंड टू डिफेक्टिव x इक्वल्स टू 2, तो एक बार 1 एक बार 2, बस और कुछ नहीं, सिंपल है ना, और कुछ नहीं, आराम से कर लोगे। 0.02 इंटू 0.02 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे सेम होगा सिर्फ 2। तो इनको सॉल्व करके तुम्हें इनका आंसर मुझे कमेंट में बताना है, एंड आई विल वेरीफाई योर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन से जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो सकता था, उनका कंसेप्ट एवरीथिंग आई हैव डिस्कस, दिस इज इनफ फॉर पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कंटिन्यूअस वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।